क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है विच नंबर अपीयर्स इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर ऑल्सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। यानी आपको नंबर बताना है, सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर का सीक्वेंस लिखना है, फिर किसका, स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम ट्रेंगुलर नंबर का सीक्वेंस लिखेंगे। दोनों का सीक्वेंस लिखने के बाद आपको दोनों सीरीज में एक नंबर आपको कॉमन मिलेगा, तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेंगुलर नंबर का सीक्वेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर। अब ट्रेंगुलर नंबर का सीक्वेंस लिखते कहते हैं, ये देखिए सबसे पहले 1, कोई भी नंबर स्टार्ट करना होगा 1 तो आएगा। अब आपको क्या करना है, 1 में कितना ऐड कर दें, 1 में 1 पहले ऐड करिए, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप 1, कोई भी नंबर होगा आपका 1 होगा। अब आपको करना क्या है, सेकंड नंबर जब आप लिखेंगे तो 1 में आप क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने 3 को यहाँ लिख लिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। ये नंबर जो आपका 3 में, अब 3 में हम कितना ऐड करते हैं, तो पहले हमने 2 ऐड किया, अब कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। थर्ड नंबर हमारा 6 आ जाएगा। और देखिए अब 6 है, 6 को एज इट इज़ लिख लीजिए। 6 में अब पिछली बार हमने 3 ऐड कर लिया, इस बार क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नंबर हमारा यहाँ का 10 हो गया, ठीक। अब इसी तरह 10 में कितना ऐड कर देंगे, पिछली बार हमने 4 ऐड किया, इस बार 5 ऐड करना, तो कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए इसके ऊपर हम, ये आपका रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है। तो 15 में हमें कितना ऐड करना है, पिछली बार हमने 5 ऐड कर लिया था, तो इस बार क्या ऐड करना, 6 ऐड करना है, तो कितना हो गया, 21 हो गया। तो नंबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कॉमा। फिर नंबर आपका 21 आ गया। 21 में कितना ऐड करना है, इस बार हमने पिछली बार 6 ऐड किया था, इस बार आपको 7 ऐड करना, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 28 में पिछली बार हमने 7 ऐड किया है, इस बार आप 8 ऐड कर लिए, तो 8 + 8 16, 1 2 में 1 कर 36, तो नंबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरह आप लोग डॉट डॉट लगाते चले जाएंगे। अब सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 4 = 16, 4 का 5 का स्क्वायर यानी 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक। अब 6 हो गया। 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 49। इसी तरह करते जाएंगे, डॉट डॉट करके आपका बहुत सारे नंबर इस तरह आ जाएंगे। अब दोनों सीरीज़ हमने बना लिया है। अब दोनों सीरीज़ में कौन सा नंबर हमें कॉमन मिल रहा है, एक तो आपका 1 1 स्टार्टिंग में मिल रहा है, दूसरा नंबर हमारा ये देखिए इसमें 36 है, इसमें भी हमारा 36 है। तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सारे नंबर में 1 से स्टार्टिंग होती है, इसलिए 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम मिडिल वाला टर्म इसको इंक्लूड करेंगे यानी 36। दोनों सीक्वेंस में क्या है, 36 आपका कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे द नंबर इज 36 इन बोथ सीरीज। दोनों सीरीज में नंबर क्या है हमारा, 36 कॉमन आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है व्हाट इज द रूल फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द हेक्सागोनल नंबर्स। कह रहा है रूल आपको फाइंड करना है nth टर्म ऑफ हेक्सागोनल नंबर का। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग लिखेंगे, रूल फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द हेक्सागोनल नंबर इज 6n। अगर सपोज करिए यहाँ पे 2 होता तो 6 की मल्टीप्लाई 2 कर देते, यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर देते। लेकिन हमारे को 8 क्वेश्चन में कभी nth टर्म हमको गिवन नहीं है, अभी केवल हमसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो हम फॉर्मूला ही यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 इफ फर्स्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको 7th टर्म आपको फाइंड करना है, किसका, सीक्वेंस ऑफ पावर 2। सीक्वेंस ऑफ पावर 2 एक फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। तो हमें n की जगह क्या रखना है, 7th टर्म क्वेश्चन में पूछा गया है, तो n की जगह हमने 7 रख दिया। 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1।
अब 2 को एज इट इज हम रखेंगे, n की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 7 गिवन है, तो हम क्या कर देंगे n की जगह 7 - 1, ठीक। फिर 2 7 में से 1 गया 6 आ जाएगी, यानी 2 की पावर 6 हो गई। तो हमें करना क्या है, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, 6 टाइम्स। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 और एक क्या हो गया, ये 6 हो गया, ठीक। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द 6th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। कह रहा है 6th नंबर निकालना है, किसका, सीक्वेंस हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला इसका अलग से है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा। तो हमने फिर n की वैल्यू, कौन सा टर्म आपको, n की वैल्यू 6 यानी 6 टर्म फाइंड करना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब करना है जैसे 6 टर्म आपको फाइंड करना है, तो ये इसको देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो 1 है तो 1 को एज इट इज हमने लिख दिया प्लस 6 मल्टीप्लाई, ठीक, 1 + 2 + 3। अब देखिए 6 टर्म है ना, 6 n की वैल्यू 6 है, तो आप 5 नंबर तक जाएंगे, तो यानी 4 और ये हो गया 5। अगर यहाँ पे सपोज करिए 10th टर्म होता तो आप 9 तक लिखते, 11 टर्म होता तो 10 तक लिखते, मतलब एक आपको कम करना है। जैसे आपको यहाँ पे 20 टर्म आपसे अगर पूछा होता तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 19 तक वैल्यू लिखते। अगर आपको थर्ड टर्म पूछा होता तो 1 + 2 करते हुए, यानी जितने n टर्म होंगे उससे एक आपको माइनस करके लिखना होगा। यानी इसी ब्रैकेट में ये देखिए इनफाइनाइट लिख दिया, इसी ब्रैकेट में n लिखा है, अब हमने 5 तक नंबर लिख दिया है। क्या लिख दिया, 5 तक नंबर लिख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 1 + 6 मल्टीप्लाई, क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई, तो 2 + 3 3 + 3 6 + 4 14 14 में 5 ऐड कर देंगे, 3 + 3 6 6 + 4 10 10 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 1 + 15 6 से क्या होता है, 90 होता है, ठीक। अब 90 में आपने 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 91 हो गया। तो ये आंसर आपका 91 हो जाएगा। बस याद आपको ये रखना, अगर 6th टर्म बोले तो आपको 5 नंबर तक लिखने हैं। यहाँ पे अगर 7th टर्म बोलता तो 1 2 3 4 5 6 टर्म तक लिखते। अगर यहाँ पे 8th टर्म बोलता तो आपको एक। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 49 + 50। अब यहाँ इस सीरीज़ को आप देखेंगे, देखिए 1 + 2 + 3 यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर तक है, ये सीरीज़ चल रही है, इंक्रीजिंग 50 तक आई है, और 50 के बाद फिर ऑर्डर क्या है, डिक्रीज हो गया है, 50 49 48 47 46 फिर 3 2 1, यानी 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 पे ही क्या है, एंड हो गया। तो हाईएस्ट नंबर क्या हुआ, 50 हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपका हाईएस्ट नंबर होता है उसी का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, उसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखिए, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अप एंड डाउन। देखिए नंबर अप हुए हैं, फिर नंबर क्या है, डाउन हुए हैं, तो जितने नंबर होते हैं उसी का हम कर देते हैं स्क्वायर। जैसे इस बार 50 हाईएस्ट नंबर 50 है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। तो फिर लिखें द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल नंबर, 50 नेचुरल नंबर हैं। तो अप एंड डाउन क्या कर देंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो 50 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 50 × 50 हो गया, ठीक। 5 5 × 25 1 0 1 0 0 0 हो गया, यानी 2500 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा।